ऐसा क्यों होता है कि दुनिया का 99% पैसा दुनिया के 1% लोगों के पास है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग 5 स्टार होटल्स में डिनर कर रहे हैं और कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है? कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कब आईफोन का नेक्स्ट मॉडल आएगा और उसे फटाफट बुक कर दे, और कुछ लोग आज भी सेकेंड हैंड फोन की तलाश में घूम रहे हैं। कुछ लोग एरोप्लेन और कार से नीचे कदम रख ही नहीं रहे हैं और कुछ बसों और ट्रेन में धक्के खा रहे हैं। कुछ लोग चाहतों के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग एडिडास और वुडलैंड की जैकेट पहनकर सर्दियों का मजा लूट रहे हैं, और मैंने न्यूज में देखा है कि कुछ लोगों की ठंड के कारण मौत हो गई है। 2016 के इनकम टैक्स डेटा के अनुसार भारत में 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 11 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, और 121 करोड़ में से सिर्फ 5000 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं। जो अरबपति की कैटेगरी में आते हैं वो 5000 लोग हैं। ऐसा क्यों है? बिल गेट्स ने कहा था कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो ये आपकी गलती है। ये बिल्कुल ही आपकी गलती है। अगर आपको ये पता लगाना है कि ज्यादातर लोग क्यों अमीर नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने आसपास एक सर्वे कीजिए। कुछ रैंडम लोगों को पकड़कर उनसे 2 सवाल कीजिए। पहला सवाल, आप इन दिनों में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ सकती है? और जैसे ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्या पूछ लिया हमसे, तब आप दूसरा सवाल उनके सामने रखिए कि जब तक आप 65 की एज तक पहुंचोगे तब तक आप जिंदगी में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। यही सेम सवाल आप 10, 20, 50, 100 लोगों से पूछिए जब तक आप खुद कन्विंस ना हो जाए कि ज्यादातर लोग 65 की एज तक भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। इसका रीजन ही यही है कि वो प्लानिंग के साथ में इसके बारे में सोचते ही नहीं है। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको जिंदगी में क्या करना है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें 90% लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, जबकि बाकी के जितने लोग कर रहे हैं वो सब विनर्स बन रहे हैं। यहाँ कोई हारता नहीं है। कुछ लोग जल्दी पहुंच जाते हैं तो कुछ लोगों को थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन पहुंचते सब है। आप खुद से भी सवाल कीजिए, आप पिछले कुछ महीनों से ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आमदनी डबल हो जाए या डबल से ज्यादा हो जाए, और 65 एज तक आपके क्या टारगेट्स है? ये 2 सवाल आप अपने आप से कीजिए। जो लोग बहुत गरीबी से उठकर अमीर बन जाते हैं वो ना तो लकी होते हैं, उनके पास भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 1 मुंह होता है, 2 कान होते हैं और 3 पाउंड्स का माइंड है। वो भी वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे मैं और आप कर रहे हैं। फर्क होता है माइंडसेट का। वो लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि उनको किस जगह तक पहुंचना है, कितना पैसा कमाना है और कब तक कमाना है। एक हाउसवाइफ अगर गाजर का हलवा बनाने के बारे में सोचेगी ही नहीं, तो क्या वो कभी उसकी रेसिपी जानने की कोशिश करेगी? बिना इस सोच के कि मुझे अपनी फैमिली को गाजर का हलवा खिलाना है, रेसिपी जानने की मोटिवेशन ही नहीं आएगी। एक आदमी जो ये सोचेगा ही नहीं कि उसे कार चलाकर दिल्ली से अजमेर शरीफ जाना है, तो उसको कभी रोड मैप मिलेगा ही नहीं। और जो इंसान कभी डिसाइड ही नहीं करेगा कि उसको और पैसे कमाने हैं, वो कभी उन तरीकों तक पहुंच ही नहीं पाएगा जो उसे अमीर बना सकते हैं। तो इस अंधविश्वास से आज ही बाहर निकल जाइए कि जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं वो लोग कुछ खास करते हैं, वो अलग ही प्रजाति के हैं, वो लकी होते हैं, या उनकी किस्मत चमक जाती है, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका घर का सपोर्ट होता है। ये सब मिथ्स है जिनको आप खुद हजारों बार गलत प्रूव कर सकते हो। इन सभी मिथ्स के होने का कारण पास्ट के वो सभी लोग हैं जो सिर्फ इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। उन्होंने खुद की हार को जस्टिफाई करने के लिए कुछ रीजंस दे दिए। लेकिन याद रखना, विनर्स के पास में रिजल्ट होते हैं और लूजर्स के पास में एक्सक्यूजेस। हम आज जो भी है वो खुद की वजह से है, लेकिन ये बात सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही स्वीकार करेंगे। इस संसार में अवसर और ज्ञान सबके लिए उपलब्ध है। डिपेंड लोगों पे करता है कि वो उसका फायदा लेते हैं या फिर रीजंस देकर अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। बस कुछ ही देर में मैं आपको अमीर बनने का फॉर्मूला देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये फॉर्मूला बताऊं, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने से पहले दुनिया का हर जेट पायलट बड़ी सावधानी से एक चेकलिस्ट से आइटम बाय आइटम चीज मैच करता है। वो ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो उसका काम है, कानून है, बट इसलिए करता है क्योंकि वो इतने सारे लोगों की जान का रिस्क सिर्फ अपनी याददाश्त के भरोसे नहीं छोड़ सकता। जब वो अपनी मंजिल की तरफ लैंड कर रहा होता है, उस वक्त भी उसके पास में एक चेकलिस्ट होती है मिलाने के लिए कि सब कुछ वो टाइम पे है। चेकलिस्ट होने की वजह से वो हर बार एक भी चीज मिस नहीं करता है, ना प्लेन उड़ाते वक्त ना लैंड करते वक्त। मेरा मानना है कि सक्सेसफुल होना भी एरोप्लेन उड़ाने जितना ही उत्तरदायी है और महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से हम लोगों को भी चेकलिस्ट करने की जरूरत है, आइटम बाय आइटम। जब सुबह सो के उठते हैं मतलब टेक ऑफ करें, और जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं मतलब कि लैंड करें। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने बाथरूम के आईने पे या फिर अपने रूम में कहीं भी ये चेकलिस्ट लगानी चाहिए। जैसे ही आप सुबह उठते हो या फिर सोने के लिए जाते हो, तो उस चेकलिस्ट को गौर से पढ़े और एक भी आइटम ना छोड़े। उस चेकलिस्ट में लिखे हर पॉइंट को पढ़ो और सोचो हर पॉइंट क्या कह रहा है। और मैं आपको बताता हूं अमीर बनने का पहला फॉर्मूला,
इस फॉर्मूले को जानने से आपको यह बात भी पता चल जाएगी कि आप अभी जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन पे क्यों हो। क्यों कोई इंसान 10,000 महीने का कमाता है, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 50 लाख महीने कमाता है और कुछ लोग 5 करोड़ महीने का कमाते हैं, इससे ज्यादा कमाते हैं। यह फॉर्मूला हर इंसान पे लागू होता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, बेरोजगार भी हो। यह दुनिया के सबसे अमीर आदमी पे भी लागू होता है और दुनिया के सबसे गरीब आदमी पे भी। और इन दोनों के बीच में जितने लोग आते हैं उन सब पे भी लागू होता है, मिडिल क्लास पे भी। हमें जिंदगी में उतना ही मिलेगा जितने के हम लायक हैं, जितने के हम लायक काम करेंगे। आपकी कंपनी आपको जितनी सैलरी दे रही है वो उसी हिसाब से देती है जितना काम करने की क्षमता आपके अंदर होती है। और अगर आपकी जगह किसी और को रख लिया जाए तो उसमें कितनी मुश्किलें आएगी। अगर आप सेल्स में हो और 10,000 महीने की सैलरी लेते हो तो या तो आप सीख रहे हो या फिर आपको कॉन्फिडेंस से बात करना नहीं आता है, आपको बेचना नहीं आता है, आपको हवा बनानी नहीं आती है चीजों की, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी नहीं आती, आपको सर्विस की क्वालिटी बतानी नहीं आती, आपको बेचना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, आपको माइंड बनना नहीं आता, तभी कंपनी आपको कम पे कर रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 10 लाख का मंथली सेल्स टर्नओवर दे रहे हो कंपनी को और आपको केवल 10,000 रुपए मिल रहा है। अगर आपको अपने इनकम के डिजिट्स बढ़ाने हैं तो उसी रेशियो में आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पे, वो है द गोल्ड माइन। पुलिट्जर प्राइज विजेता आर्चिबाल्ड मैकलिस ने एक प्ले सीक्रेट ऑफ फ्रीडम में लिखा था कि एकलौती चीज जो इंसान को इंसान बनाती है वो है उसका दिमाग। बाकी सारी चीजें आपको एक कुत्ते या गधे में भी मिल जाएगी। है ना ये कितनी गहरी बात। इस बात में सक्सेस का दूसरा फॉर्मूला छिपा है। दूसरा फॉर्मूला यह है कि दुनिया में हर इंसान की सफलता का राज है उसका दिमाग। ये कितनी कॉमन बात है लेकिन इसको हम मिस कर लेते हैं। उसके दोनों कानों के बीच में सोने की एक खान है। एक आइडिया आपको अमीर बना सकता है। बहुत सारे अच्छे आइडियाज आपको उस चीज में आगे बढ़ाते हैं जो आप कर रहे हो। और आइडियाज सोचने के लिए आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं होती है, आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत होती है। हर वो काम जो आज जो भी आप कर रहे हो वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा तेज और अच्छे तरीके से किया जाएगा, बहुत अलग तरीके से किया जाएगा। आने वाले सालों में बने हुए घर भी अभी के घरों से ज्यादा अच्छे होंगे। आने वाली कार्स और अच्छी होगी, आने वाले मोबाइल्स और अच्छे होंगे। आने वाले सालों में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग अभी से कई गुना अच्छी होगी और बढ़ जाएगी, अच्छे लेवल पे होगी। हर वो चीज जो आज हो रही है फ्यूचर में बेटर तरीके से होगी। और हर बेटर चीज, हर इनोवेशन, हर इंप्रूवमेंट किसी न किसी के दिमाग से निकली होगी। अब आपकी खासियत क्या है? इस साल आपको कितने अच्छे आइडियाज आए हैं? अगर आप ऐसे ही लगे रहे तो आप कितना कमाओगे अगले 1 साल में, अगले 5 साल में? जिंदगी में हम हर रोज एक अवसर से टकराते हैं, एक नए अवसर से टकराते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आजकल ज्यादातर बिजनेसमैन या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स बस भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर कोई भी इंसान एक बिजनेस शुरू कर लेता है, चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी सेगमेंट में, तो वो अपने बिजनेस प्लेस को, अपने वर्क कल्चर को, अपने बिजनेस एथिक्स को एग्जैक्टली वैसे करेगा जैसे उसके सेगमेंट के बाकी बिजनेसमैन भी कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है उसको बस कॉपी करना ही सिखाया गया है। उसको कभी अपना दिमाग लगाना, चीजों को एनालाइज करना सिखाया नहीं गया। सेम चीज तो स्कूल में होती है ना, सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, सब एक जैसी चीजें उनको बताई जाती है, एक पैटर्न बताया जाता है, उस पैटर्न में सारे लोग चल रहे होते हैं। एक ह्यूमन नेचर क्रिएट हो जाता है इससे कि भेड़ चाल ही की जाती है। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स पास होने के लिए भी चीट करते हैं, कॉपी करते हैं। उनकी मेंटालिटी भी यही हो गई कि मुझे कॉपी करनी है। इसीलिए लोग बिजनेस में कॉपी करते हैं, कभी खुद अपना दिमाग लगा के ये नहीं सोचते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, क्या पैटर्न्स है, किससे इंस्पायर होके कर रहे हैं, कहां तक पहुंचना है, क्या गोल है, क्यों है वो गोल, वाई भी क्लियर नहीं है। वो बस बिना सोचे वही चीज कर रहे हैं जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं। सारे के सारे लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, सारे लोग भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं। आप किस धुन में नाच रहे हो? अगर आप किसी और की धुन में नाच रहे हो तो क्यों? याद रखना, जो चीज आज आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, कल वो चीज किसी और तरीके से होगी। तरीका बदल जाएगा, चीजें बदलेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी, तरीके बदलेंगे। तो फिर लोगों की तरह क्यों करना है? जो इंसान तरीके बदलने वाला बन जाता है वो कहीं भी तरीके बदल सकता है। अपना दिमाग लगाना एक आदत है और जब ये आदत बन जाती है तब आप किसी भी मोड में आपको कहीं भी रख दोगे, आप सोल्यूशन निकाल ही दोगे। आप किस ग्रुप में रहना चाहते हो? आप योगदान करना चाहते हो या फिर किसी और के योगदान का फायदा उठाना चाहते हो? तो बस यही याद रखना, सक्सेस का दूसरा फॉर्मूला यानी गोल्ड माइन। तो सोचो लॉजिक्स के साथ में, किसी मकसद से। अपने दोनों कानों के बीच जो गोल्ड माइन है उसका इस्तेमाल करो। न्यूयॉर्क में जब डिप्रेशन आया था तो बहुत सारे डीलर्स गरीब होते जा रहे थे और कुछ डीलर्स अमीर होते जा रहे थे। जब एक अमीर डीलर से पूछा गया कि आप इस मार्केट में चल रही भारी मंदी से लड़कर कैसे सक्सेसफुल बन गए, तो उसने बोला, जब मैं रोज ऑफिस से घर जाता हूं
तब खुद को शांति में कमरे में बंद करके ये खुद से सवाल करता हूँ कि मेरा बिजनेस अगले 10 साल में कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ तक जा सकता है। उसको और भी सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जो कि बाकी डीलर्स कर रहे थे, वो इंसान वही कर रहा था जिसके लिए मनुष्य को बनाया गया है। वो काम जो इंसान ही सबसे बेस्ट तरीके से कर सकता है, वो है खुद का दिमाग चला के एक नया तरीका ढूंढना। आप भी कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं। एक पेन और पेपर लेकर गोल्स लिखना शुरू कीजिए, अपने टारगेट्स, अपनी इच्छाओं को लिखना शुरू कीजिए और सोचिए इनको किसी भी हाल में आपको पूरा करना है। और उसके बाद में देखना, अगर आपने पूरी शिद्दत से ये किया होगा तो आपको धीरे धीरे बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे। बस अपने आइडियाज पे बिलीव करिए और उन पे काम करिए, मंजिल मिल ही जाएगी। देर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। रोज खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वक्त निकालिए, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए रोज आदत डालिए। कुछ देर के लिए आपको पेन पेपर लेकर बैठना है और अपने आइडियाज को लिखना है, अपने ड्रीम्स को लिखना है। उस पेपर पे सबसे ऊपर अपना फाइनेंशियल गोल लिखिए, वो अमाउंट, वो रकम जो आपको कमाना है और उसको पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, क्या क्या किया जा सकता है, वो भी आपको सोच करके लिखना है। और फिर देखिए आपको कितने आइडियाज आएंगे। जब आप इस दिमाग को पुश करोगे तो ये आइडियाज देगा। खुद को इंप्रूव करने के आइडियाज, जितने आज कमा रहे हो उससे ज्यादा कमाने के आइडियाज और अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के आइडियाज। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, हर चीज में हजारों अपॉर्चुनिटीज है, हजारों अवसर्स है कुछ बड़ा करने के लिए। सोचिए जो आप अभी कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो अपनी इनकम के डिजिट्स बनाने के लिए। कोशिश कीजिए हर रोज 5 आइडियाज लिखने का और उन पेपर्स को एक अलग फाइल में रख दीजिए। उन बहुत से आइडियाज में से शायद आपके कुछ आइडियाज काम के नहीं होंगे, लेकिन कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बहुत ज्यादा रेयर भी होंगे। हो सकता है उन सारे आइडियाज में से कोई एक आइडिया ऐसा होगा जो पूरी जिंदगी आपकी बदल दे, जो पूरा गेम पलट दे। दिन के 5 आइडियाज का मतलब है हफ्ते के 25 आइडियाज, अगर आप वीकेंड्स पे छुट्टी भी लेते हो तो। और इस तरह से साल भर में आपके पास में 1000 से ज्यादा आइडियाज हो गए। यार कोई ना कोई तो काम करेगा ही करेगा। अगर आपके हाथ में एक पत्थर हो और आपको बोला जाए कि सामने पेड़ पर निशाना लगाना है, तो शायद आपका निशाना लगेगा भी और नहीं भी, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। लेकिन अगर वही 1000 पत्थर हो और 1000 बार मारा जाए तो पत्थर पे लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 10th में आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी। कभी निराश मत होना, बस सब्र रखना होगा आपको। हेनरी फोर्ड ने 45 की उम्र से पहले एक भी कार नहीं बनाई थी। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC शुरू किया था, जिसकी नेटवर्थ आज $1 बिलियन में। और अब आपकी चेकलिस्ट का फाइनल आइटम है एटीट्यूड। कहा जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है अगर वो अपना एटीट्यूड बदल दे। इसका मतलब यह है कि हम अपनी जिंदगी में वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। दुनिया भरी है लोगों से, ऐसे लोगों से जो हमें जज करती है, कपड़ों को देख करके, वॉच, शूज, मोबाइल को देख करके। ये सोसाइटी हमें जज करती है। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, ये सब चीजें आपका एनवायरमेंट बनाती है। आपका एनवायरमेंट आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है। आपको अपना एनवायरमेंट बदलना होगा अगर आपको खुद को बदलना है। और ये सब बहुत आसानी से होगा अगर आप अपना एटीट्यूड बदल दो। उस इंसान के बारे में सोचिए जैसा आपको बनना है। अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो पहले ये सोचिए कि एक बड़े बिजनेसमैन के टेबल पर चीजों की अरेंजमेंट कैसे होगी, उसके डेली का शेड्यूल क्या होगा, वो कैसे बात करता है, वो कैसे चलता है, वो फ्री टाइम में क्या करता है। जबरदस्ती मत कीजिए, धीरज रखिए। एक कुतिया को 8 से 10 बच्चे देने में 60 दिन लगते हैं और एक हाथीनी को एक बच्चा देने में 22 महीने लगते हैं। लेकिन जब वो हाथीनी का बच्चा जमीन पर गिरता है ना, तो धरती भी कांप जाती है कि कुछ हलचल हुई है। अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, आत्मविश्वास के साथ में, बिना अपने आप पे डाउट करे, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। फिर जब कामयाबी मिलेगी ना, तो देखना जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। हमेशा शॉर्टकट से पैसे कमाने की फेक स्कीम से बचकर रहिए। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं आता है। आसान कमाई से बचिए। ये जितनी भी आसान कमाई के तरीके होते हैं वो सारे शॉर्ट टर्म होते हैं, और जिसमें पहले मेहनत करनी होती है बाद में पैसा आएगा वो लॉन्ग टर्म होता है। हमेशा जिंदगी में याद रखिए, हमारी कामयाबी, हमारे रिवॉर्ड्स हमारे एक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहते हैं कि नॉलेज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको हमेशा बड़ा इनपुट मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सिर्फ 199 रुपीज स्पेंड करके मेरे अब तक का सारा ज्ञान 2 बुक्स में खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे। मेरी जिंदगी में मुझे YouTube से रिलेटेड जो भी पता था, 0 से लेकर के 17 लाख सब्सक्राइबर्स तक, बारीक से बारीक चीज मैंने इन दोनों बुक्स में लिख ली है। 62,000 वर्ड्स की ये बुक अगर आप स्पीड से भी पढ़ते हो ना, तब भी आपको इन दोनों बुक्स को पढ़ने में 10 घंटे आराम से लग जाएंगे अगर आप समझ कर पढ़ रहे हो। ये खजाने से भरी 2 किताबें हैं। इन बुक्स में क्या क्या सिखा रखा है वो जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप देखो, चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे सब कुछ मैंने बता रखा है कि इन 2 बुक्स में क्या है।
और केवल 199 रुपीज में आप इन दोनों बुक्स को डाउनलोड करके अपने फोन में हमेशा के लिए रख सकते हो, जो आगे भी आपके काम आ सकती है। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। मुझे यूट्यूब की दुनिया में जितना पता था वो सब कुछ इन दोनों बुक्स में बता दिया है। इससे ज्यादा मुझे एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पता। और इन दोनों की प्राइस आपकी मोबाइल रिचार्ज से 3 गुना कम है। ये आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में से एक होगा। नीचे लिंक दे दिया है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।